नमो नमो। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं यशो वञ्चनमुक्कारो शब्बपावप्पणसनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानाम् ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत सर जी कब प्रशिक्षकम से स्टार्ट होगी क्लास अपनी प्रदूषणों के बाद 28 से ही? प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे तीन विभागों से विभाजित हेम 28 तो संस्कृत समझ कर रही है, प्रवेशिका। हाँ। उनके और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका मध्यमा और मध्यमा के पाठ नंबर 7 और इसी 7वां पाठ के जो वाक्यानुवाद है वो वाक्यानुवाद हम लोग देख रहे हैं। अब 7वां नंबर वाक्यानुवाद। गुरु जी आज वो आप वांचन नहीं कराएंगे आज? आज आज तो बुधवार गुरुवार है ना। ओके, मिच्छामी हाँ जी। दुक्कड़म। मिच्छामी दुक्कड़म, जी आज जी तो वांचन है। सही है, आज जी जी। वांचन है। ये वांचन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। आज वांचन में जो वांचन आगे यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर प्रश्न उसी प्रकार से हाँ, यहाँ पर अब वांचन में कब कितना नंबर प्रश्न हुआ था? गुरु जी ये स एव जी। साल। हाँ, ये हाँ चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। जी गुरु जी। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो सर्वप्रथम मिच्छामि दुक्कडम पूर्वाचार्यों द्वारा विरचित श्री गौतम पुच्छा नामक ग्रंथ, और जो कि वांचन की प्रवेश के लिए अति उपयोगी हैं। ऐसे जिसमें हम लोग व्याख्या गाथा प्राकृत भाषा में है। ये प्राकृत भाषा की ही वहां पर अनुवाद के स्वरूप में यहाँ पर संस्कृत में दिया गया है। तो यही व्याख्या जो है वही व्याख्या पहले देखेंगे कि स एव जीव पुरुष, स एव जीव स्त्री, स एव जीव नपुंसक भवति। तो सब में यहाँ पर क्रियापद क्या ले लेना है? जो भवति शब्द है वो भवति शब्द यहाँ पर ले लेंगे। गुरुजी यानी स मिच्छामी ये हो एव गया जीव। गुरुजी। हाँ जी। ये ये वाला हो गया गुरुजी। नेक्स्ट वाला हे भगवान केन कर्माना स सुभागी, वहां ओके से चालू कर लूं। ओके, ये हो चुका है ना। ठीक है। यानी वही जीव पुरुष, वही जीव स्त्री और वही जीव नपुंसक होता है, तथा वही जीव अल्प आयु वाला और दीर्घ आयु वाला, अभोगी और सभोगी होता है। फिर यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि हे भगवान केन कर्मणा स सुभागी भवति। यहाँ पर क्रियापद क्या है? यहाँ पर भवती। भवति कौन सा धातु का रूप है? भू अन्य पुरुष भू एक वचन। धातु का रूप है। सही है। ये कौन सा? तो ये भू धातु का रूप है। और भू धातु के रूप में कौन सा? अन्य पुरुष एक वचन एक वर्तमान काल वचन। का रूप है। यानी भवति अर्थात होता है। ठीक है। क्या होता है? तो सुभागी अर्थात सौभाग्य वाला।
यानी कौन? तो स अर्थात सजीव, यानी वह जीव सौभाग्य वाला होता है। कैसे? यानी सुभग, यानी सुभग का ही यहाँ पर सुभाग्य उसके यहाँ पर सुभागी किया गया है, अर्थात सौभाग्य वाला। और आगे यहाँ पर कहा गया केन कर्मणा, कर्म कर्मन शब्द का तृतीय एक वचन है और उसका विशेषण के स्वरूप में यहाँ पर केन है, अर्थात किस कर्म द्वारा, किस कर्म के द्वारा वह जीव क्या होता है? सौभाग्य वाला होता है। किसे कहा गया है? क्या संबंध यहाँ पर संबोधित करके कहा गया है? हे हे भगवान, भगवान, भगवान हे अर्थात भगवान, हे भगवान, किस कर्म के द्वारा वह जीव सौभाग्य वाला होता है? वा केन अथवा कर्मणा दुर्भागी भवति, अथवा किस कर्म कौन के द्वारा, से कौन? तो स का अर्थ क्या लेना है? वह जीव, वह जीव दुर्भाग्य वाला। दुर्भाग्य केन कर्मणा बुद्धिमान भवति, अर्थात किस कर्म के किस द्वारा कर्म से बुद्धिमान, अर्थात बुद्धिमान बुद्धिमान ही होता है अथवा तो बुद्धि वाला। क्योंकि मत मतु कहाँ लगाया जाता है? बाला का अर्थ में लगाया जाता है कि नहीं? बाला बाला अर्थ में, इसीलिए इसमें बुद्धिमान ही हुआ है। मत का बुद्धिमत हुआ था, उसका प्रथमा एक वचन क्या करेंगे? तो बुद्धिमान। बुद्धिमान यानी किस कर्म के द्वारा वह जीव बुद्धि वाला होता है? कथम च स नर दुर्मेधा भवति, कैसे? तो यहाँ पर भवति यानी होता है, दुर्मेधा, दुर्मेधा अल्पा अर्थात अल्प बुद्धि वाला, ठीक है, जिसमें अल्प बुद्धि हो, दुष्ट बुद्धि हो, ठीक है। मेधा शब्द का अर्थ क्या है? बुद्धि, बुद्धि बुद्धि है, ठीक है। तो दुर्मेधा गुरु यानी जी खराब बुद्धि वाला, यानी या तो अल्प बुद्धि वाला, यहाँ पर क्या करना है? अल्प बुद्धि वाला। स नर, कौन? तो वह नर यानी वह पुरुष अल्प बुद्धि बुद्धि वाला होता है। च को और आगे लेंगे, अर्थात और कथम, कथम का अर्थ यहाँ पर क्या करेंगे? कैसे। कैसे, अरे यानी कैसे कैसे वह मनुष्य अल्प बुद्धि वाला होता है। फिर यहां पर कह के हे भगवान, पुरुषः कथम पंडित भवति, क्या है यहाँ पर? हे पुरुष भगवान, पंडित कैसे पुरुषः होता है? कथम पंडित भवति, भवति अर्थात होता है। होता है, होता है क्या होता है? तो पंडित। पंडित कौन पंडित होता है? तो पुरुष अर्थात। पुरुष और कथम का अर्थ क्या करना है? कैसे। कैसे, कैसे, हाँ, तो फिर क्या है कि पुरुष कैसे पंडित होता है, वा को आगे ले लेंगे, अथवा किस कर्म के द्वारा उसका तस मूर्खत्व होता है, अर्थात उसका मूर्खत्व होता है कि यानी वही पुरुष, वही जो पंडित था, वही पंडित पुरुष किस कर्म के द्वारा क्या होता है? वह मूर्ख मूर्खत्व, यानी मूर्खपना जिसे कहा जाता है, यानी मूर्खत्व होता है, यानी मूर्खता यहाँ पर होता है। फिर यहाँ पर कथम स धीर भवेत, अथवा कैसे वह धीर अर्थात धीरज वाला, यानी धैर्य वाला, हाँ, यानी कैसे वह धीरज वाला होता है। कथम च स भीरु भवति भवेत, भवेत का मतलब यहाँ पर क्या होगा? हो, ठीक है। हो, लेकिन यहाँ पर होता है ऐसे ही अर्थ करना है। क्या जैसे यानी क्या होता है? भीरु, भीरु शब्द का अर्थ डरपोक, डरपोक, सही है। और यहाँ पर च का अर्थ और लेंगे, और और कैसे वह कैसे डरपोक होता है। डरपोक होता है, कथम तस्य विद्या निष्फला भवति, अर्थात कैसे होती है, क्या उसकी होती है? निष्फल विद्या निष्फल निष्फल जाती, हाँ, होती है, निष्फल निष्फल होती, होती है तो विद्या। कथम, कथम अर्थात कैसे, किसका? कैसे उसका। हाँ, तो उसकी उसका उसकी विद्या कैसे निष्फल होता है। निष्फल कथम च तस्य सफला विद्या जायते, जायते का मतलब यहाँ पर उत्पन्न होता है ऐसे नहीं करना है। जायते का अर्थ यहाँ होती पर है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? होता है, होती है, अरे होती यार है, होती है, क्या होती है? विद्या। विद्या सफल, कैसी? तो सफल, यानी सफल विद्या होती है, किसकी? उसकी, की अर्थात कैसे उसकी विद्या सफल होती है। फिर आगे यहाँ पर क्या कहा गया है? केन कर्मणा अर्थ विनिश्यति, कौन सा धातु का रूप है विनिश्यति?
वी प्लस नश धातु, चौथा बी गण, नष्ट प्लस धातु अन्य नष्ट नाश पुरुष, कौन एक से वचन, गण? चौथे हम्म, गण, चौथा गण, वर्तमान काल, आत्मा एक वचन, अन्य पुरुष, एक अन्य वचन। एक पुरुष वचन एक वचन, पुरुष एक अर्थात वचन हाँ विनिश्यति अर्थात नाश होता है। क्या नाश होता है? अर्थ, अर्थ कर्मणः धन संपत्ति इत्यादि जो है, हाँ हम्म, वो अर्थ। केन कर्मणा अर्थात किस कर्म के द्वारा किस अर्थ कर्म के नाश द्वारा होता है, अथवा कैसे वह मिलता है। वह मिलता है मतलब कैसे वह अर्थ, वह अर्थ धन की मिलता है। प्राप्ति होती है। ठीक है, कथम च स्थिर स्थिर भवति, और कैसे स्थिर होता है। केन हम्म, कर्मणा पुत्र न जीवति, किस कर्म के द्वारा पुत्र जीता नहीं है। और केन कर्मणा वा जन बधिरो भवति, वा को आगे लेंगे, अथवा किस कर्म के द्वारा मनुष्य लोग बधिर, बहरे बधिर होते हैं, अर्थात बहरे बहरे से, यानी बहरा बहरा होता है। आगे यहाँ पर फिर से यहाँ पर प्रश्न किया गया है। क्या प्रश्न किया गया है? हे भगवान, केन कर्मणा नरो जात्यंधो भवति। जात्यंध मतलब जन्म से जो अंध हो उसे क्या कहा जाता है? जात्यंध। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहे कि हे भगवान, किस कर्म के द्वारा मनुष्य जाति से, जन्म से अंध होता है। केन कर्मणा तस्य भुक्तम न जीर्यति, अतः जीर्यति तो ये ज्रु धातु का रूप है, और ज्रु धातु का अर्थ क्या है यहाँ पर? पचना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये पचता है, और न जीर्यति अर्थात पचता नहीं है। नहीं क्या? तो भुक्तम अपि, यानी खाया हुआ, यानी भोजन। यहाँ पर भोजन के अर्थ में ले रहा है कि भोजन भी पचता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या? केन कर्मणा अर्थात किस कर्म के द्वारा, अथवा किस कर्म के द्वारा उसका भोजन, खाया हुआ भोजन भी क्या नहीं होता है? पता पचता नहीं। नहीं है। केन गुरु जी, कर्मणा, हाँ जी, जीरियो यानी पचना का यहाँ पर देखिए शब्दानाम अनेक अर्थनम, जीर धातु का यहाँ पर अर्थ नाश होना होता है अर्थात, लेकिन यहाँ पर जीरियति का अर्थ यहाँ पर पचना अर्थ में लेना है, यहाँ पर करना जी है। ठीक है, ओके जी गुरु जी। आगे यहाँ पर आगे देखेंगे कि नो कर्मणा वा कुष्ठ, क्या नहीं कुष्ठी कुब्जस्य भवति। एक मिनट चलो रुकना, हेलो। हम्म, हे भगवान, आगे यहाँ पर केन कर्मणा वा कुष्ठी कुब्जश्च कुब्जः च भवति। ये कुब्जश्च कौन सा संधि का नियम लगा? यहाँ पर कुब्जश्च कौन सा संधि है यहाँ पर? स के रो के पहले नहीं, बाद स के में रो के पहले वाला पदांत, नहीं है। पदांत र के बाद च हाँ, च पदांत र के बाद च या छ, ट ट या ठ, या ठ त या त थ या आने पर क्या होता है? तालव्यश तालव्यस्य मूर्धन्यश मूर्धन्यस्य दंतस दंत स नित्य होता है। क्या नित्य होता है? होता है। नित्य होता है। तो इसीलिए नित्य कुब्जह था और च लगा, इसलिए तालव्यस्य यहाँ पर नित्य हुआ है। ठीक है, तो केन वा को आगे ले लेंगे, अथवा किस कर्म के द्वारा स, स का अर्थात वह जीव, कुष्ठी, कुष्ठी का अर्थात कुष्ठी वाला, कोढ़ी कोढ़ी कुष्ठ कोढ़ी रोग वाला। ठीक है, कोढ़ी कहते हैं हाँ ना। हाँ कोढ़ी कहा जा सकता है। ये कुष्ठ रोग वाला, और क्या? कुब्ज, यानी कुब्ज होता है। केन कर्मणा तस्य दासत्वं भवति, और किस कर्म के द्वारा उसे दास, दास दासत्व, यानी वह या उसे दासत्व होता है, अर्थात क्या दासपणु दास, वह दास बनता है। ठीक है, आगे यहाँ पर दासपणु बोलेंगे हाँ जी, दासत्व हाँ जी गुजराती में दासपनो।
केन कर्मणा पुरुष दरिद्रो भवति। भवति का अर्थ होता है। होता क्या होता होता है। है? तो दरिद्र भवति। तो इसमें सौ के रौ के पूर्व में है हो, और बाद और में पीछे गोस्वान गोस्वान भोजवान हो। तो र का उ और उ दोनों मिलकर का हुआ है। ओ ओ होता है। उसी प्रकार यहाँ पर पुरुषों में भी उसी प्रकार क्या है, यहाँ पर मूल पुरुषः, अर्थात किस कर्म के द्वारा पुरुष क्या होता है? दरिद्र दरिद्र होता है। दरिद्र केन कर्मणा, केन कर्मणा च ईश्वर भवति। ईश्वर का अर्थ स्वामी। क्या करना है? मालिक, अर्थात स्वामी। अर्थात किस कर्म के द्वारा और किस कर्म के द्वारा मालिक होता है, अथवा तो स्वामी होता है। केन च कर्मणा रोगी भवति। और किस कर्म के द्वारा रोगी यानी रोग वाला होता है, यानी रोगी होता है। केन कर्मणा च रोग रहित भवति। और किस कर्म के द्वारा रोग रोग रहित, रहित अर्थात रोग बिना के ये होता है। भगवान पुरुष हीनांग मुकश्च कथम भवति। हे भगवान, पुरुष हीन अंग वाला और मूक, मूक अर्थात जो बोल ना पाए, अर्थात क्या बोला गूंगा जाता है? गूंगा मूंगा मूंगा। मूंगा हाँ, ये मूंगा कैसे होता है? वा केन कर्मणा टुंटकः चरणहीनश्च भवति। अथवा किस कर्म के द्वारा वो टुंटक, टुंटक का मतलब बामन की जैसे जो छोटा होता है ना, बोना बोना हाँ बोना, सही है, बोना। और चरणहीन यानी पैर पहलों रहित, से ही जिस हाँ जो हाँ, पैरों से जो रहित है, यानी चरण चरणाभ्याम हीन अपाहिज इति अपाहिज चरणहीन। क्या यहाँ पर क्या अपाहिज करेंगे? अपाहिज हाँ अपाहिज चर क्या क्या, लंगड़ा लंगड़ा लंगड़ा। हाँ यानी चरणहीन यानी पैर बिना के, हाँ पैर से हाँ रहित। केन कर्मणा च सुरूप जायते। किस कर्म के द्वारा वह सुंदर रूप वाला अर्थात रूपवान होता है। और रूप विहीन च केन कर्मणा भवति। और रूप रहित अर्थात कुरूप। ठीक है, रूप रहित का मतलब क्या करना है इसमें? कुरूप अर्थात गुरु कुत्सित रूप वाला, यानी खराब रूप अथवा रूप रहित किस कर्म के द्वारा होता है। और भी यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं कि केन कर्मणा प्राणी बहु वेदनार्त भवति। केन कर्मणा अर्थात किस कर्म के द्वारा प्राणी बहु वेदना आर्त, अर्थात इसमें एक बहु शब्द है, दूसरा वेदना है और तीसरा शब्द क्या है? आर्त। आर्त ये आर्त तीनों तीन का यहाँ पर समास किया गया है। ठीक है, अर्थात आर्त का अर्थ होता है कि दुख अथवा पीड़ा। ठीक है, पीड़ा वाला, क्योंकि इसका ये प्राणी का विशेषण है। तो पीड़ा वाला किससे पीड़ित है? वेदना से वेदना से। कैसे, किस प्रकार की, बहुत कितनी वेदना है? बहु। बहुत बहुवेद हाँ, अर्थात यहाँ पर क्या करेंगे? किस कर्म के द्वारा प्राणी बहु वेदना से पीड़ित होता है? केन कर्मणा वेदना विमुक्त भवति, इसका उल्टा। अथवा किस कर्म के द्वारा वेदना रहित होता है? विमुक्त अर्थात रहित। रही ठीक है, हाँ यानी वेदना रहित होता है। केन कर्मणा जीव पंचेंद्रिय भवति। किस कर्म के द्वारा जीव पंचेंद्रिय होता पंच है? केन च कर्मणा स एकेंद्रिय भवति। और किस कर्म के द्वारा वह एकेंद्रिय होता है? एकेंद्रिय फिर आगे प्रश्न, गौतम स्वामी प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान, कथम संसार स्थिर स्थिर भवति। कैसे संसार स्थिर होता है? ठीक है, अर्थात स्थिर होता है मतलब उसका संसार दीर्घ काल तक ऐसे इसका स्थिर रहता है, मतलब उसका बारंबार भव, मतलब उसका दीर्घ काल तक उसका भव हो ऐसे। अर्थात किस कर्म से संसार स्थिर होता है? केन कर्मणा च संसार संक्षिप्त भवति। और किस कर्म के द्वारा वह जीव संसार से क्या है, क्या वो संसार से संक्षिप्त यानी वो कम। क्या भाव वाला शॉर्ट हाँ, शॉर्ट अल्प अल्प यानी संसार के संक्षिप्त
यानी संसार संक्षेप होता है। तथा पुरुष संसार सागरम तरित्वा कथम सिद्धिपुरीम प्राप्नोति। तथा पुरुष संसार सागर को संसार एव सागर इति संसार सागर और तम इति क्या हुआ है संसार सागर। संसार यानी सागर अवधारण ये किया गया अवधारण, क्योंकि संसार को ही क्या माना गया है सागर। तो फिर इसका क्या करेंगे संसार रूपी सागर को तर कर यानी तैर कर कथम शुद्ध सिद्धिपुरी प्राप्नति कैसे सिद्धिपुरी को प्राप्त करता है। प्राप्त कर अब आगे यहां पर दिया गया हे सर्व जगत जीव बंधव हे सर्वज्ञ हे सर्वदर्शिन दर्शिन हे मुनिंद्र हे सर्ववत्सल हे भगवान कर्मश्य तत् अर्थात कस्य कर्मश्य एतत् फलम तत्कथयत। अर्थात हे सर्व जगत के जीवों का भाई समान यानी जगत जीव के बंधु, हे सर्वज्ञ हे सर्वदर्शिन अर्थात हे सर्वदर्शी, हे मुनिंद्र अर्थात हे मुनियों के इंद्र, हे सर्व जीवों के प्रति वात्सल्य वाले। तो हे भगवान कस्य कर्मस्य अर्थात किस कर्म का एतत् फलम ये फल है तत्कथयत वह कहें। ठीक है। अब जो है इस प्रकार यहां पर क्या है एवं का ही अर्थ यहां पर जब ये एक वांचन की एक पद्धति है, सामने कोई शब्द है उसी शब्द को जानना है कि इससे क्या ग्रहण करना है तो वो सामने डैश देकर वो सामने ही लिखा जाएगा। एवं इस प्रकार अर्थात अमुना प्रकारेण एवं का ही अर्थ ही क्या करना है अमुना प्रकारेण अर्थात इस प्रकार से पृष्ठ सन यानी पूछने पर पूछे जाने पर भगवान ना बोली हाँ जी पूछे जाने पर पूछे जाने पर ऐसे के पूछने पर या तो पूछे जाने पर भगवान महावीर मधुर वाण्या कथयितुम प्रवृत्तः प्र प्लस वृत्त धातु में तख्त लगा। ठीक है। तो क्या बना है यहाँ प्रवृत्तः और प्लस वृत्त धातु का अर्थ क्या करना है प्रवृत्त करने यानी प्रारंभ करना या तो प्रवृत्त हुए। ठीक है। उस क्रिया को करने के लिए जब तत्पर होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है प्रवृत्त। ठीक है। तब प्रवृत्त यानी प्रवृत्त हुए यानी प्रवर्तित हुए। किस लिए तो कथयितुम अर्थात कहने के लिए। कैसे तब वाण्या किसके द्वारा तब वाणी द्वारा और वाणी का विशेषण यहाँ पर दिया गया कैसे वाणी है मधुर वाण्या अर्थात मधुर वाणी द्वारा कहने के लिए प्रवृत्त हुए। कौन प्रवृत्त हुए महावीर। और महावीर कौन है भगवान। तो संपूर्ण क्या करेंगे एवं का ही अर्थ यहाँ पर दिया गया अमुना प्रकारेण इस प्रकार पूछे जाने पर भगवान महावीर मधुर वाणी द्वारा कहने के लिए प्रवृत्त हुए। अब यहां पर दिया गया किम विशिष्ट वीर अर्थात वीर प्रभु कैसे हैं किस प्रकार से विशिष्ट अर्थात ये वीर प्रभु कैसे विशिष्ट है अर्थात ऐसे वीर कि किस प्रकार के विशिष्ट वाले ऐसे वीर हैं। तो उसका जवाब यहां पर कहा गया त्रिदशेन्द्र नरेंद्र मीत पद कमल ये नमित है ना भी नमित हाँ यहाँ पर नमित करना है नमित पद कमल ये वीर प्रभु का विशेषण है। अर्थात किसी का विशेषण जब हो तब कौन सा समास होता है विशेषण बहुब्री किसी और का विशेषण अन्य पद का विशेषण है ना और किसका का अन्य पद का बहुब्री। तो ये क्या होता है बहुब्री। तो कैसे हैं तो क्योंकि यहाँ पर अगर बहुब्री नहीं होता तो फिर कमल शब्द कैसे है नपुंसकलिंग है ना जी कमलम हो जाता है तो फिर यहाँ पर कमलम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कमल अर्थात ये अन्य पुरुष का विशेषण अर्थात ये क्या है अन्य पद का विशेषण अर्थात बहुब्री समास है। तो क्या है कि ये वीर प्रभु कैसे विशेषण वाले हैं
तो वहां पर यहाँ पर कहा गया कि कमल यानी नमित। नमित का अर्थ नमे हुए। नमे हुए। किसने नमे अथवा किसके द्वारा नमा गया है, नमन किया गया नरेंद्र। है? तो यहाँ पर क्या है, नरेंद्र। त्रिदशेंद्र। इंद्र। त्रिदश इंद्र नरेंद्र, इंद्र। यानी त्रिदश शब्द का अर्थ होता है तीन है दशा जिनकी। दशा अर्थात अवस्था, तीन प्रकार के अवस्था जिसे एक समान हो, तीनों तीन अवस्था अर्थात कौन सा, बाल्य, युवा और वृद्ध। ये तीनों तीन दशा जिसका एक समान हो तो उसे त्रिदश कहा जाता है। कौन होता है जो जिसमें तीनों तीन युवा एक, तीनों तीन अवस्था एक देव। समान हो? देव देव देव। देव देव। में गुरुजी। तो फिर त्रिदश शब्द का अर्थ क्या करेंगे, देव। और उसके बाद जी। देवों के इंद्र, उसे क्या कहा जाता है, देवेंद्र। जी। ठीक है, तो देवेंद्र नरेंद्र। नरेंद्र अर्थात मनुष्यों के इंद्र, अर्थात बड़े से बड़े महाराजा कौन है, तो मनुष्य में चक्रवर्ती चक्रवर्ती। होते हैं, चक्रवर्ती। यानी चक्रवर्ती। उसके बाद अगर लिया जाए तो वासुदेव, बलदेव, प्रतिवासुदेव, या तो बड़े बड़े जो राजा होते हैं वो ऐसे, उसे नरेंद्र कहा जाता है। अर्थात देवेंद्र और नमेंद्र नरेंद्र के द्वारा नमन किया गया है चरण कमल जिसका। ठीक है, यार अथवा तो हाँ, ऐसे नमन किया गया है चरण कमल जिसका, ऐसे वीर प्रभु हैं। अर्थात वीर का विशेषण यहाँ पर क्या दिया गया है कि वीर प्रभु ऐसे हैं कि जो देवेंद्र और नरेंद्र भी उनके चरण कमल पर नमन किए हैं, ऐसे ऐसे प्रभु हैं। अब यहाँ पर कहते हैं श्री श्री भगवत वाण्या महान अतिशय। यहाँ पर कुछ है, नहीं है ना क्रियापद? अस्थि है ना भी आगे। नहीं, अतिशय यहाँ अस्थि पर है कुछ क्रियापद है ना। नहीं है। तो फिर यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर अस्थि एक लेंगे। जी। श्री भगवत वाण्या महान अतिशय अस्ति, अर्थात श्री भगवान की वाणी। जैसे क्या है कि वाण्या, यहाँ पर श्री भगवान की वाणी कैसे है, महान अतिशय वाली। अतिशय वाले हैं, यानी महान अतिशय वाले हैं। अतः श्रोतुः कष्टम न भवति। श्रोतुः कौन सी विभक्ति, पितृ ऋकारांत वाला, ये जी। श्रोत्रु शब्द से श्रोतुः हुआ है, अर्थात पंचमी सुनने के षष्ठी एक वचन में पंचमी। आता है ना, तो यहाँ पर क्या जी। करेंगे, यहाँ पर संबंध है। संबंध अर्थात क्या षष्ठी। करेंगे, इसमें षष्ठी करेंगे। सुनने षष्ठी। को अर्थात सुनने वाले को क्या नहीं होता है, कष्ट नहीं होता। कष्टम। कष्ट नहीं होता है। क्षुत्रुट च न लागति, ये क्षुत्रुट ये समास हुआ है। क्षुत च त्रुट च इति क्या हो गया, क्षुत्रुट। श्रुत। अर्थात क्षुधा और क्षुध प्यास। यानी क्षुद्ध शब्द है। क्षुद्ध शब्द का अर्थ क्या है, भूख। क्षुधा भूख। और त्रुस क्षुधा। शब्द था, श का ट हुआ है वहां पर मूर्धन्य स वाला, अर्थात त्रुट। त्रुट का अर्थ होता है प्यास। प्यास, यानी भूख और प्यास नहीं लगता है। तत्र दृष्टांतम आह, और यही जिसमें भूख और प्यास नहीं लगने वाला हो उसका यहाँ पर तत्र अर्थात उसमें दृष्टांतम आह, इस प्रकार की दृष्टांत है। अब कैसे दृष्टांत यहाँ पर दिया गया है, तो मैं सिर्फ एक ही पैराग्राफ में पढ़ूंगा, उसके बाद सभी को एक एक करके पढ़ना है अब। हाँ, जी। ये ट्राई करते रहना है। चलिए पहले यहाँ पर एकस्मिन ग्रामे एक वणिक बसती। हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है, A44? नहीं गुरुजी, बोलने के लिए हाँ जी, ओके। handwriting। एकस्मिन ग्रामे एक वणिक बसती, अर्थात एक गांव में एक वणिक यानी व्यापारी रहता था, रहता। या तो फिर रहता है। बसती वर्तमान काल है ना, बस। रहता है। हाँ जी। तस्य गृहे एका वृद्धा कर्मकारा भारवाहिका वर्तते। यहाँ पर वर्तते का अर्थ यहाँ पर है करना है। क्या करना है यहाँ पर, वर्तते का अर्थ है। तो है। उसके घर में एक वृद्धा काम करने वाली और भार वहन करने वाली, अथवा तो ऐसे कि भार वहन करने वाली को
आगे ले लीजिए और वृद्धा को हम लोग पीछे ले लेंगे, ठीक है। कि उसके घर में एक एक काम करने वाली और भार वहन करने वाली, या तो भार वहन करने वाली एक वृद्ध कार्यकर यानी अथवा तो काम करने वाली है। सा एकदा वने समित काष्ठभारम आहर्तुम गता। यहां पर सा क्यों किया मैंने, सही कदा को सा एकदा मैंने क्यों यहां पर क्यों बोला? वो वृद्धा है ना गुरुजी, वृद्धा हाँ, है उसके लिए। वृद्धा स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग का क्या होता है, सात हाँ, पेतः होता है, एक वचन है, एक इसलिए यहां पर क्या किए, सा किए। सा और सही कदा क्यों हो गया, अवर्ण के बाद ए या ए आए तो दोनों मिलकर ऐ आइयो। और ऐ ओ होता है, इसलिए यहां पर क्या हुआ, सही कदा है क्या, सा। यानी सा एकदा वने समित काष्ठभारम आहर्तुम गता। गता। यहां पर वह एकदा अर्थात एक बार, वने अर्थात जंगल में या तो वन वन में में, समित, गई। समित का अर्थ होता है कि थोड़ा, ठीक है, थोड़ा, या तो फिर ईंधन भी होता है, ईंधन रूप काष्ठभारम यानी लकड़ी को भार यानी लकड़ी लेने के लिए गई। मैं गई। मध्याह्ने क्षुत् पीड़िता ईंधनम गृहीत्वा तस्य गृहे समागता। मध्याह्ने यानी मध्याह्न के समय या तो दोपहर के समय, क्षुत् पीड़िता यानी भूख से पीड़ित, ईंधनम गृहीत्वा अर्थात लकड़ी, ईंधन का अर्थ यहाँ पर लकड़ी लेना है, ठीक है, लकड़ी लेकर उस तस्य गृहे समागता उसके घर में आई। आई आई। श्रेष्ठिना सा दृष्टा, श्रेष्ठी द्वारा वह देखी देखी गई। देखा गई। ठीक है, देखी गई। पृष्टाच और पूछा गया, और पूछी गई, क्या है, ईंधनम स्तोकम कथमानीतम, ईंधनम स्तोकम कथमानीतम, यानी ईंधन थोड़ा क्यों लाई। क्यों लाई है? हाँ हाँ, ईंधन थोड़ा क्यों लाई है। पुनः अपि तम वनय्याही, फिर से, पुनः अपि यानी भी करना नहीं, यहाँ पर से करके इसका ना से अर्थ में ले लेना है। फिर से तू वने याही अर्थात या धातु आ गया ना, या धातु करो, जी हाँ जी, जाना यहाँ दूसरे पर नहीं आया, या धातु अभी नहीं आया, ये दूसरे गण का था, दूसरे दूसरे गण गण का का। है, हाँ, दूसरे इसलिए गण हाँ इसमें वो आगे आएगा, ठीक है। या ही, यहाँ या धातु का अर्थ है जाना है, ठीक है। जाना और हाँ आज्ञार्थ अन्य पुरुष आज्ञार्थ मध्यम पुरुष एक वचन है, एक इसलिए क्या वचन है, इसमें ही प्रत्यय या लगा है। ही यानी फिर से तू वन में जा, जा पश्चात आगत्य भोक्तव्यम। तब आगत्य आ प्लस गम धातु और उसमें ये त्वा प्रत्यय लगा है, और उपसर्ग से त्वा हो तो त्वा का क्या होता है, यह ये हो य। और जब य हुआ है तब यहाँ पर मौ का लोप कर दिए हैं, इसलिए स्वर के बाद य है, इसलिए ह्रस्व स्वर के बाद है, इसलिए त का आगम हुआ है, इसलिए क्या हुआ ये, तब आगत्य त्य यानी आगत आकर, यानी पश्चात गुरु जी आगत्य। हाँ जी, लेप प्रत्यय लगा ना, लेप आगत्य आ हाँ, प्लस य प्रत्यय है लेकिन त्वा का य हुआ है, संबंधक भूत कुदन का त्वा का य यप ही हुआ है, इसलिए आगत्य हुआ है। यानी क्या, पश्चात आगत्य यानी वापिस आकर, भोक्तव्यम यानी भोजन भोजन खाना चाहिए, ठीक है, यानी वापिस आकर खाना चाहिए। तदा सा वृद्धा क्षुत् पीड़िता वने गता, तब वह वृद्धा भूख से पीड़ित अथवा तब भूख से पीड़ित वह वृद्धा वन में गई। वन पुनः च ईंधनम गृहीत्वा शिरसि उत्पाट्य चलिता, फिर से उत्पाट्य आया, कौन सा कृदंत, बुध कृदन संबंधक भूतकुदन, क्यों संबंधक इसमें, हाँ इसमें संबंधक संबंध भूतकुदन,
यानी क्या हुआ, पुनः च ईंधनम गृहीत्वा, फिर से लकड़ी लेकर, शिरसि उत्पाट्य, मस्तक पर उठे, क्या मस्तक में अथवा मस्तक के ऊपर उठाकर चलिता, चलिता अर्थात चलने लगी। मार्गे चरण स्खलनतः एकम ईंधनम पतितम, मार्ग में पैर हिलने से अथवा पैर की स्खलना से एक लकड़ी एक ईंधन गिर गई, गिर गया। तदा सा तद गृहीतम नम्रीभूता, यानी तब वह उसे लेने के लिए नम्रीभूता अर्थात नीचे झुकी। ठीक है। अब आगे की पैराग्राफ कौन बोलेंगे? हाँ बोले, A44। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। इतस्तस्मिन् वने श्रीवीरः समवसृतः सन्देशनं ददाति भव्यानाम् अग्रे तृतीय प्रहरे। तस्मिन् इतः का मतलब इस तरफ, इस तरह, इस तरफ अथवा इधर जो बोलना है, इधर, हाँ इधर, तस्मिन् वने, वो वन में, उस वन में, वो वन में नहीं, उस वन में, हाँ, उस वन में, जी गुरुजी, उस वन में श्रीवीर प्रभु समवसृतः, संवसरण में, हाँ समवसृतः सन, यानी समवसरित होने पर, हाँ संवसरित होने पर देशनाम ददाति, हाँ देशना आगे ले लेना है कि भव्यानाम अग्रे तृतीय अग्रे प्रहरे, तृतीय प्रहरे, देशनाम ददाति तीसरे करना। प्रहर में, हाँ हाँ, तीसरे प्रहर में भव्य जीवों के आगे, हाँ तीसरे प्रहर में भव्य जीवों के आगे देशना देते, ददाती देते, देशना देते हैं। हाँ तदा, और ले लो तदा, तदा तया वृद्धया सा जिनवाणी श्रुता, त्यारे, तभी मतलब तब उस वृद्धा ने, हाँ जिनवाणी, उस वृद्धा के द्वारा जिनवाणी श्रवण वह हुई, जिनवाणी श्रुता सुनी। तद गिर महात्म्यतः तस्याः तुद्गता अपि गता, तद गिर महात्म्यतः, अर्थात गिर शब्द का अर्थ होता है वाणी, वाणी, उस वाणी की महिमा से या तो प्रभाव से, तस्याः, मतलब उसकी भूख गई और तृषा भी प्यास भी गई। हाँ प्यास, हाँ यहाँ पर तृषा भी गई, सही है। अब आगे की जो है, आगे की इसी तरह से करके लाएगा, 1 ही मिनट है। अब नेक्स्ट क्लास में आगे का वांचन देखिएगा, हर कोई वांचन करके आइएगा, चाहे वो भूल हो फिर भी वांचन करने के प्रयत्न हर कोई करके लाना है। नमो नमो, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम।